Welcome to all new learners and the lovely subscribers of the channel Easy Trick for Computer Science, and that channel is for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field and also as per the situation of the virtual world, and that is very helpful for everyone, and that is the series number 10 already started into the channel. In the previous part we discussed about the various types of operating system like single user, single tasking, multi-user, multitasking, multi-programming, multi-processing, and even also the time sharing operating system in the previous tutorial. So the all types available into that channel, and the previous part link of the time sharing operating system available into the description box, and you can check it out. And when you will fetch that particular link and enter into another video, and in another video you will deal with another link for the previous part. So as per the type of operating system, we discussed the previous tutorial on the time sharing operating system theoretically, and in this tutorial we will learn about the practical thinking that how time sharing operating system will take the time execution to the equal part tendency to all over the process, and that is the very good function of the operating system, that machine is not too much idle on the way. This is the time sharing operating system process, and मैंने जो है यहाँ पे 4 प्रोसेसेस लिए हैं, P1, P2, P3 एंड P4. P1 के पास जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्रिंटर की एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रिंटिंग में पेजेस निकल रहे हैं, इस फर्स्ट प्रोसेस में 10, दूसरे में 5, तीसरे में 6 और चौथे में 2. तो कितनी जॉब्स परफॉर्म हुई? जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब 4. तो मिनिमम टाइम फैसिलिटी लगेगी इसके ऊपर. मिनिमम टाइम फैसिलिटी कैसे लगती है? टाइम क्वांटम जो इसको मिलेगा बेसिकली इस प्रोसेस में, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस में सबसे शॉर्टर टाइम मिलेगा. तो सबसे शॉर्टर टाइम कौन सा है? ये 2, मतलब 2 टोटल टाइम मिलेगा हर जॉब को इक्वल पार्टीशन पे. हम इक्वल पार्टीशन पे देंगे इसको, जो कि टाइम शेयरिंग का अपना एक एडवांटेज भी है. और 2 जब इसको क्वांटम प्रोसेस मिल जाएगा तो जॉब 1 यही थी, सबसे पहले इसी का प्रोसेस शुरू होगा, फिर जॉब 2 ये है और इसका प्रोसेस शुरू होगा, और जॉब 3 एंड जॉब 4 इसका प्रोसेस ऐसे चलता जाएगा. फिर इसका जो है पहले इसमें से जाएगा, यही लाइन में लग जाएगा ना जैसे ही, तो इसमें से 2 पेजेस की प्रिंटिंग निकलेगी और लेफ्ट ओवर हमारे 8 पेजेस रह जाएंगे, और इसमें से भी 2 की निकलेगी और लेफ्ट ओवर हमारे 3 पेजेस रह जाएंगे. इसमें से भी 2 की निकली और फिर यहाँ पे लेफ्ट ओवर 4 पेजेस रह गए. इसमें 2 से 2 की निकल गई और यहाँ पे हमारा 0 पेज रह गया. ये साइकिल होता है एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब्स का. इसमें आपने क्या देखा कि ये किसी को भी वेट नहीं करनी पड़ी कि ये कब आइडल होगा. जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग में हमें वेट करनी पड़ती थी कब वो जॉब छोड़ेगा, कब हम पकड़ेंगे. इसमें फिर वेट नहीं करनी पड़ी. और 2 क्वांटम अगेन चलेगा, यहाँ पे 2 का क्वांटम चला तो ये 6 हो गया, ये 2 गए इसमें से, ये 1 हो गया, और इसमें से 2 गए तो ये 2 हो गया, और ये तो था ही 0 0 -2 मीन्स माइनस में फिगर आ गई. तो ये P4 जो है यहाँ पे आइडल स्टेज पे चला गया और ये फ्री हो गया फॉर द टाइम बिंग. ठीक, तो फिर उसके बाद बचे ये 3 प्रोसेस, मीन्स अब जॉब इन तीनों के साथ चलेगी, और जब इन तीनों के साथ चलेगी तो ये लाइन से बाहर निकल चुका होगा. जब इन तीनों के साथ चलेगी तो 2 ही हमारा प्रोसेस था, 2 ही हम चलाएंगे. ये 2 चलाए तो रहा 4 और 1 है, 2 थे, 1 तो मिनिमम प्रोसेस है, 1 ही चल जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा 0. ये 2 ही थे तो यहाँ पे भी रह जाएगा 0. अब नेक्स्ट फेज में जब नेक्स्ट साइकिल चलेगा तो अभी भी 2 ही है. तो जॉब हमारी P1 के पास गई प्रोसेस की, तो यहाँ पे लगा 2, ये 0 ही था, ये भी आइडल हो गया, इस पार्ट पे फ्री हो गया फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, ये भी आइडल हो गया, और ये भी हमारा प्रोसेस का जॉब जो है वो फ्री हो गई फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस. अब ये तीनों निकल गए हैं लाइन से. P2 पहले P4 निकला था, ठीक है, फिर P2 निकला, फिर P3 निकला. ऐसे ही ये तीनों लाइन से बाहर निकल गए और इक्वल पार्टीशन पे हमारे चलते रहे.
जबकि P1 अभी भी लाइन में देखिए लगा हुआ है और P1 का क्वांटम अभी भी 2 पड़ा हुआ है और 2 ही हमने नेक्स्ट प्रोसेस में चलाना था और यहाँ पे बचा 0। ठीक है, यही एक प्रोसेस था। जब नेक्स्ट लाइन में जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस ज़रूर जाएगा, क्योंकि इसी में से ये फ्री नहीं कर देता। जब 0 आई थी यहाँ पे तब भी फ्री नहीं हुआ था, आई तब भी फ्री नहीं हुआ, तो ये नेक्स्ट पार्ट पे फ्री हुआ। जैसे हमारा ये फर्स्ट पार्ट चला, ये सेकंड, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, ये फिफ्थ, ये देखो ये फ्री हुआ था जाके थर्ड पे और यहाँ पे 0 0 हो गए थे, लेकिन ये फ्री कहाँ हुए, फिफ्थ स्टेप में जाके फ्री हुए। और ये 6 स्टेप है और ये हम आए हैं 7 स्टेप के ऊपर। 7 स्टेप में जाके ये भी आइडल हो जाएगा। और इस तरह से जो कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि इक्वालिटी पोर्शन पे सबको मिलती है, वो वाकई मिलती है। और इस प्रोसेस को हम एक टर्म होती है कंप्यूटर की गैंट चार्ट, गैंट चार्ट ऑप्शन अवेलेबल होती है। गैंट चार्ट में क्या होता है, प्रोसेस जाते हैं टर्न वाइज। जैसे पहले गया था P1, फर्स्ट स्टेज से हम शुरू करते हैं, P2, P3, P4, ये 4 गए लाइन में। ठीक, फर्स्ट स्टेप के। और जैसे आप आगे गए सेकंड पे, P1 का भी प्रोसेस चला, P2 का भी चला, P3 का भी चला, P4 का भी चला, ये स्टेप 2 का। एंड जब स्टेप 3 को देखोगे तो इस स्टेप में P1 चला, P2 चला, P3 चला, लेकिन P4 जो था वो लाइन से बाहर निकल गया, तो P4 अब इसमें नहीं आएगा। फिर ऐसे ही ये प्रोसेस आगे चलेगा। तो आगे 4 स्टेप में जो है हमारा पर्टिकुलरली P1 चला, P2 चला, P3 चला उस स्टेप में। एंड आफ्टर दैट P3, P2, P3 भी 0 हो गए। और एंड अब 4th के बाद जो है वो 5th स्टेप चलेगा। तो 5th स्टेप में हमने क्या देखा कि ये दोनों आइडल हो गए और प्रोसेस चला सिर्फ P1 का। और 6 स्टेप में जाके कोई भी नहीं बचा, तो 6 में जाके वो भी 0 हो गया और वो भी आइडल हो गया और ये भी इस स्टेप से बाहर निकल गया। और इस तरह से ये स्टेप वाइज कॉन्फ़िगरेशन हो गई ना। और इस पूरे को बोलते हैं गैंट चार्ट। ये है इसका कंप्लीट प्रोसेस, जो कि आज प्रैक्टिकली भी आपको देखने को मिला है ट्यूटोरियल में। सो इस प्रोसेस को देख के आपको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये सारा प्रोसेस है क्या। एंड ये थी टाइम शेयरिंग की हमारी एक थॉरली नॉलेज, और आई होप सो कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल एज़ पर द शेड्यूल बाय टुमारो अपलोड हो जाएगा। और अगर अच्छा लगा है तो काइंडली इसको शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।